खबर लेते हैं सलूम्बर से। बड़ी खबर आपको देते चले। सेरिया गांव में चोरी की वारदात से लोगों में दहशत है। गिरोह ने करीब 12 घरों को निशाना बनाया है। जेवरात समेत नकदी चुराकर ये शातिर चोर ले गए। एक साथ बड़ी चोरी से इलाके में लोगों में दहशत है और अब पुलिस फुटेज के जरिए जांच कर रही है चोर गिरोह की। तो ये गिरोह जिसने करीब 12 घरों को निशाना बनाया, सोचिए एक साथ 12 घरों को निशाना बनाना बड़ी बात है और ये सीधे तौर पर एक चुनौती है पुलिस की टीम के लिए कि अब तक इस गिरोह को पुलिस की टीम नहीं पकड़ पाई है। एक साथ बड़ी चोरी से इलाके में दहशत है और अब पुलिस मामले में कार्रवाई लगातार कर रही है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। अगर इनकी पहचान हो पाए इन चोरों की और कहाँ ये फरार हुए हैं, कैसे इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। सेरिया गांव में चोरी की वारदात से लोगों में दहशत। और अगली बड़ी खबर दौसा के बांदीकुई से है। तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर पलटी मिनी बस। शहर के सिकंदरा रोड का ये पूरा मामला है। सिकंदरा बस स्टैंड से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। बस में हादसे के समय कोई भी मौजूद नहीं था। ये राहत की बात है क्योंकि जनहानि की खबर नहीं सामने आई है, लेकिन जब ये घटनाक्रम सामने आया तो लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। और अगली बड़ी खबर बालोतरा से। मेवा नगर में 2 गुटों में मारपीट और आगजनी की खबर सामने आई है। शराब के नशे में भिड़े ये 2 गुट। मारपीट के बाद 3 बाइक जिन्हें फूंक दिया गया। 3 युवक शराब दुकान के पास झगड़ा कर रहे थे। युवक बीच बचाव करने पहुंचा तो मारपीट की गई। घायल युवक के साथियों के पहुंचने पर ये बदमाश भागे। सूचना पर पुलिस पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया। तो मारपीट के बाद 3 बाइकों में आग लगा दी गई, बाइक फूंक दी गई। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मेवा नगर की घटना है ये। और टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं धू धू कर, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कैसे वाहन जलते हुए नजर आ रहे हैं और आगजनी यहाँ पर लोगों की ओर से की गई विरोध के रूप में। शराब के नशे में 2 गुट भिड़े। और आज है सीएम भजनलाल शर्मा का बर्थडे। आज उनका जन्मदिन है। मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का। प्रदेश की खुशहाली की कामना वो करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। गोविंद देव जी मंदिर भी जाएंगे सीएम। सांगानेर की गौशाला में करेंगे गौ सेवा। रक्तदान शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा का बर्थडे है। मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। प्रदेश की खुशहाली की भी वो कामना करेंगे। और तो जन्म दिवस के अवसर पर बीती रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश पदाधिकारियों संग रैन बसेरों में जाकर कंबलों का वितरण भी किया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। और आइए चलते हैं सहयोगी विश्वास शर्मा के पास। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विश्वास, आज मुख्यमंत्री का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है आज उनका? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। साथ ही आज ही के दिन 2 साल पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री के रूप में। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर है। सबसे पहले यहाँ पर आकर वे भगवान श्री गणेश का दर्शन करेंगे, जिसके बाद में यहाँ से गोविंद देव जी मंदिर उनका जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद में सांगानेर में पिंजरा गौशाला जो है वहाँ पर जाकर वो गौ सेवा करेंगे। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम वहाँ पर है। वहीं पर रक्तदान शिविर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, उस शिविर का अवलोकन करेंगे। जिसके बाद में वहाँ से डीग में पूछड़ी का लोटा, जो कि गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है, गोवर्धन जी के जो धाम है उसके अंदर एक प्रमुख स्थान में से एक माना जाता है पूछड़ी का लोटा, वहां पर जाकर वे दर्शन करेंगे। पूछड़ी का लोटा उनके आराध्य देव में से एक है, इष्ट देव हैं उनके। वो वहां पर हर बार जाते हैं जब भी कोई बड़ा काम करना होता है, जब भी कोई अवसर होता है, वे वहां पर जाते हैं आए दिन। तो वहां पर भी जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। श्रीनाथ जी मंदिर में
जो कि जतिपुरा में है, गोवर्धन परिक्रमा में ही आता है, वहां पर वे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में जो उनके अन्य कार्यक्रम वो रहेंगे लगातार। उसके बाद में सीएम जो है एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे जो कि राजधानी जयपुर में की गई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा दिखाएं, वे चारों तरफ जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है पूरी कर दी गई है, इसलिए कि यहाँ पर अभी कुछ देर में सीएम पहुंचेंगे तो उनको और कोई दिक्कत ना हो। साथ ही यहाँ पर जो अन्य लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, आज सोमवार है तो आमतौर पर भी मोती डूंगरी भगवान मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है जवाहर कला केंद्र में, उसका 3:30 बजे अवलोकन जो है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके बाद में, इससे पहले रक्तदान शिविरों का अवलोकन जो है वो किया जाएगा। तो आज पूरे दिन भर जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन जो है वो मनाएंगे। कुछ ही देर में अब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, 7:10 का उनका शेड्यूल है, जिस तरीके से वे यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर मोती डूंगरी में गणेश जी के दर्शन करके उसके बाद में अपना जो दिन है उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ से गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद में गौशाला में जाके गौ सेवा करेंगे और वहीं पर रक्तदान शिविर का अवलोकन करेंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि पूछरी का लोटा पहुंचेंगे, वहां पर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। जतिपुरा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है गोवर्धन परिक्रमा में जो पड़ता है, वहां पर उसकी पूजा अर्चना की जाएगी, उपासना की जाएगी और इसी तरीके से जो पूरा दिन उनका आज है वो मंदिरों के दर्शन करेंगे, रक्तदान शिविरों का अवलोकन करेंगे, जो अन्य समाज सेवा के कार्य हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा शेड्यूल का रहने वाला है। ये जानकारी आप दे रहे थे विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए, धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। करौली से बड़ी खबर है ये, इंस्टाग्राम रील से कानून व्यवस्था पर सवाल, हथियार लहराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है और करौली पुलिस ने इस मामले में शुरू की है युवक की तलाश। हाथ में हथियार लेकर रील में घूम रहा ये युवक इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा आपको। इंस्टाग्राम रील से कानून व्यवस्था पर ये सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हथियार लहराने वाला वीडियो ये सामने आया है और अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर झुंझुनू से है। खिरोड़ में गैंगवार और फायरिंग मामले में ये अपडेट आप जानिए। झुंझुनू पुलिस ने रविंद्र कटेवा और उसके 3 साथी गिरफ्तार कर लिए हैं। बड़ी कार्रवाई से अंजाम दिया गया है। डबल मर्डर में शामिल 9 गाड़ी, 2 पिस्टल भी जब्त कर ली गई हैं। झुंझुनू एसपी ने इस मामले का खुलासा किया है। 0056 और 1657 गैंगों को पूरी तरह से बंद कर देंगे। बदमाश श्रवण भदवासी ने पिंटू भीचर उर्फ शूटर को सुपारी दी थी। रविंद्र कटेवा के मर्डर की 50 लाख की सुपारी ली थी पिंटू शूटर ने। कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी का भी मर्डर किया गया था। रविंद्र कटेवा ने ही खुद को गोली मारने को लेकर फैलाई थी। कटेवा ने अफवाह। एसपी ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, कबूलनामा और यहाँ पर मर्डर रविंद्र ने किया। जो ये घटना हुई, पहली सुनील सुंडा हत्याकांड, जो रविंदर कटेवा का मेन साथी था, उसकी जो हत्याकांड हुई उसमें 4 बदमाश शामिल थे। 4 के चारों हमने पकड़ लिए। एक उसमें डेथ हो चुका ऑलरेडी गैंगवार में, जो आपको बताया मैंने, कृष्णकांत स्वामी। उसके अलावा जो 3 बदमाश है, पिंटू, राजू और नंदू, इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। नंदू को भी आज सुबह हमने और सीकर पुलिस दोनों के ज्वाइंट प्रयास से नंदू को भी हम पकड़ लाए। तो घटना में शामिल 4 बदमाश हमारे, एक उसमें फौती मुलजिम है, बाकी 3 हमारे कब्जे में, गिरफ्तारी पड़ चुकी है। इस घटना के बाद जो दूसरी घटना होती है जिसमें कृष्णकांत स्वामी की गोली मारकर हत्या की जाती है, उस घटना में शामिल कई बदमाश है। जो रविंदर कटेवा जिसका मुख्य सरगना है, जिसने पीछा कर उसका बदला लेने के लिए ये सेकेंड मर्डर होता है, इस मर्डर में शामिल 4 बदमाशों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। उसमें मेन रविंदर कटेवा है, उसके साथ विकास बटार है, पंकज रुलानिया और संदीप गिल। तो बालोतरा का ये युवक नाम है रमेश। सऊदी अरब गया कमाने ताकि घर में खुशहाली ला सके, लेकिन उसी बेटे की राह में 1 महीना बीत गया है और घर के दरवाजे पर अब तक नहीं पहुंच सकी उसकी देह। माँ हर दिन चौखट ताकती है, पिता हर फोन कॉल से उम्मीद बांधते हैं, लेकिन हर बार जवाब मिलता है अभी प्रोसेस चल रही है। सवाल सिर्फ इतना है, जब मौत आ चुकी है तो बेटे का शव घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। आपको दिखाएंगे उस परिवार का दर्द जो बेटे को नहीं, कम से कम उसकी अंतिम विदाई तो चाहता है।
विदेश कमाने गया एक नौजवान, अब वापस आनी है उसकी लाश। मौत को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक शव भारत नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें किसी खबर की नहीं, एक टूटते हुए परिवार की हैं, जिस बेटे को सपनों के साथ